अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर आफ़ियत से होंगी। रब ताला आपको खुश खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमा कर रब ताला दुनिया और आखरत के एतबार से आपको और आपके अहले खाना को खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में रूहानी असबाक में से एक अहम सबक कुरान मजीद की एक सूरत का लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वो वजीफ़ा है जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। क्या मतलब, आप कहीं पर पसंद की शादी करना चाहते हैं, कोई महबूब रूठा हुआ है, आप उसे राज़ी करना चाहते हैं। अब आप राज़ी नहीं करेंगे, वो आपको राज़ी करने पर मजबूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये ऐसा बाकमाल मुजर्रब मेरे अकाबिर मेरे बुजुर्गों का बताया हुआ वजीफ़ा है। और सबसे जो अहम बात है, ये कुरान मजीद की मुकम्मल सूरत का अमल है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब कुरान मजीद की मुकम्मल सूरत का अमल है तो उसके अंदर तासीर कितनी होगी, असर कितना होगा। लेकिन वजीफ़ा करने से पहले आपने चंद शराइत का ख्याल रखना है। आज मसला क्या है, जब मैं शराइत की बात करता हूँ तो आपके जहन के अंदर यही बात बैठ जाती है कि पुरानी शराइत हैं, लेकिन शराइत को सुनना भी ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि शराइत के अंदर कभी कभार तब्दीली भी आती रहती है, तो आपने पुरानी शराइत समझी हुई हो, कोई और शर्त साथ शामिल हो। हमें तो हमारे बुजुर्गों से जो तरतीब समझाई जाती है उसी तरतीब से हम आपको बताते हैं। तो बहरहाल पहली शर्त यही है कि पांचों नमाजों की पाबंदी करनी होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मेरे पाक पैगंबर के आंखों की ठंडक है। नमाज से सुकून मिलता है। नमाज से मुसलमान की परेशानियां दूर हो जाती हैं। नमाज इंसान के लिए दुनिया में भी बना देती है, आखिरत में भी रब के हुजूर सिफारिश करेगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैदान माशर में रब की अदालत लगी हुई होगी। रब की अदालत में सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अव्वलु मा युहासबु अलैहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात। मैदान माशर में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन सालुहत सालुहत साइरु अमली। अगर नमाज अच्छी निकली बाकी अमाल अच्छे निकलेंगे। व इन फासुदत फासुदा साइरु अमली। अगर नमाज बेकार निकली, नमाज ख़राब निकली, बाकी तमाम अमाल ख़राब हो जाएंगे, तमाम अमाल ख़राब निकलेंगे। आज हमारा अलमिया यही है कि हम वज़ाइफ करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। वज़ाइफ का मकसद भी यही होता है कि आपका रब ताला से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, रब ताला से रिश्ता मजबूत हो जाए। और रब ताला से सबसे ज़्यादा जो रिश्ता मजबूत होता है वो नमाज से होता है। तो नमाज अगर आप नहीं पढ़ रहे, नमाजों का एहतिमाम नहीं फरमा रहे, लाखों वज़ाइफ करें, चाहे वो मेरे बताए हुए या किसी और के बताए हुए हैं। आज आप बार बार यही शिकवा करते हैं, हमने लाखों आमलों के पीरों के वज़ाइफ किए लेकिन हमारे लिए कोई करामत साबित नहीं हुए। आपके लिए वो कैसे करामत साबित हों जो सबसे अहम इबादत है रब ताला के सामने सर बसजूद होना, आप उसको अदा नहीं कर पा रहे, फिर रब ताला से आपका ताल्लुक़ मजबूत नहीं है, आप ये वज़ाइफ आपके लिए कैसे करामत साबित होंगे। तो नमाजों की पाबंदी करनी होगी। दूसरी शर्त ये है, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ और 3 मरतबा पहले कलमे का विर्द करना होगा। और तीसरी शर्त यह है, अपने दिल के अंदर रहमदिली पैदा करनी होगी, नरमी पैदा करनी होगी। आज दुनिया के अंदर अगर किसी को किसी इंसान पर इख्तियार दिया जाता है, वो नाहक उस पर गुस्सा करता है, नाहक उसको बातें कहता है। पूरी दुनिया का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह ने नाफरमानी गुनाह करने की वजह से कभी हमसे रिज़्क नहीं छीना,
آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ بن چکا ہے. اگر کوئی ڈرائیور ہے کسی صاحب کا، اگر اس سے پیالہ دودھ کا گر جائے، چائے کا گر جائے، تو وہ افیسر صاحب غصہ ہو جاتے ہیں. اکثر اور بسا اوقات اسے چھٹی بھی دے دیتے ہیں. اس کی ساری اچھائی بھول جاتا ہے. صرف بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، انجانے سے، پیالہ گرنے سے وہ اسے چھٹی دے دیتا ہے. کیا یہی ہمارا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ ہے؟ اگر اولاد سے کوئی نقصان ہو جائے تو ہم یہی کہتے ہیں اللہ نے جان تو بچا لی ہے، اللہ نے میرے بیٹے کی جان بچا لی ہے، اس گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ گاڑی جاتی ہے چلی جائے، اصل چیز جان ہے. لیکن جب دوسرا ماتحت آپ کے پاس کام کر رہا ہو، اس وقت آپ کا یہ خیال نہیں ہوتا، تو نرمی پیدا کرنی ہوگی. اگر کوئی ہماری ماں، ہماری بہن غربت کی وجہ سے آپ کے گھر پر کام کر رہی ہے تو اس کا بھی خیال کرنا ہوگا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر. فرمایا جس بندے کے اندر نرم دلی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا بندہ خیر سے محروم رہتا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنی طاقت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 10 روپے ہو جائیں، 20 روپے ہو جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ رد البلا. صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو وہ وظیفہ جس کے کرنے سے محبت، تمام رکاوٹیں جتنی ہوں گی محبت میں وہ سب دور ہو جائیں گی. ایسا مجرب عمل ہے. قرآن مجید کے 28 پارہ کی جو سورۃ الحشر ہے، اگر آپ کہیں پر شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی میں، رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے، وہ تیار نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، 11 دن کی نیت سے روزانہ کی بنیاد پر باوضو ہو کر ایک وقت مخصوص کر لیں. 11 مرتبہ 11 دن کی نیت سے روزانہ کی بنیاد پر 11 مرتبہ پڑھ کر رب تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ وہ تمام رکاوٹیں رشتے میں دور ہو جائیں گی. اگر آپ محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جائز محبت کے لیے، تب پھر 41 دن کی نیت سے روزانہ کی بنیاد پر 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہوگی. تو آپ اپنے اس جائز مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین.